सेम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता है। इसी क्वेश्चन में 2 नंबर में ही एक क्वेश्चन और आ सकता है। अभी हमने देखा कि सेम क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला में प्रतिच्छेद समांतर और संपाती था। अब एक क्वेश्चन आएगा संगत और असंगत, उसको कैसे पहचानोगे वो भी देख लो। बस तुमको अगर पहचानना आ गया तो सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, हमको हल ऐसे ही करना है, आखिरी में आंसर ऐसे ही लेकर आना है। हमें इसको इसी से कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद हमको देखना है कि संगत है या असंगत है। कैसे पहचानोगे कि संगत है कि असंगत है? संगत और असंगत 2 कंडीशन है, मगर यहाँ पे कितने फॉर्मूले हैं? 3 है। तो संगत क्या हो जाएगा कि अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के और ये भी बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, जो कि किसका एग्जांपल है? अद्वितीय हल का, जिसमें हम इसको नहीं देखते हैं, है ना। तो जब भी हम संगत की बात करेंगे तो संगत मतलब एक जैसा, संगत मतलब ऐसा होता है ना कि संगत में बैठने वाले सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं, है ना। तो संगत मतलब एक जैसा। एक जैसा का मतलब क्या हो गया कि अगर एक जैसा का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। और इधर देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला एग्जांपल है, पहला वाला तो क्या हो गया? संगत। दिख रहा है क्या ये? पहला वाला क्या हो गया? संगत। अब एक और संगत है, कौन सा वाला? ये वाला। क्यों? क्योंकि पहला वाला बराबर है दूसरे वाले के और दूसरा वाला बराबर है तीसरे वाले के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये भी क्या हो जाएगा? संगत, क्योंकि ये भी क्या है? एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो जब भी ये वाले साइन मतलब कि अगर ये नॉट इक्वल है तो अगला वाला भी नॉट इक्वल, मतलब कि अद्वितीय हल का एक एग्जांपल हो गया। तो ये तो एक तो संगत हो गया, तो एक और संगत हो जाएगा, कौन सा वाला? ये भी संगत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? संगत। क्यों? क्योंकि जैसे पहला वाला ये बराबर नहीं था दूसरे वाले को और दूसरा बराबर नहीं था तीसरे के, वैसे यहाँ पर क्या है? पहला वाला बराबर है दूसरे को और दूसरा वाला बराबर है तीसरे के। तो इनके जो विशेषता है वो समान हो गई, एक जैसे हो रहे हैं सबके सब। मगर जब देखोगे बीच वाले को तो इसमें क्या हो रहा है? ये यूनिफॉर्मली वर्क नहीं कर रहा, मतलब एक जैसा काम नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो गया? पहला वाला दूसरे वाले के बराबर था मगर दूसरा वाला तीसरे बराबर के नहीं था, मतलब दूसरा वाला जो आंसर आ रहा है तीसरे वाले के बराबर नहीं है। ऐसी जब भी कंडीशन आएगी तो क्या कहलाएगा? पर इसमें आंसर भी सेम आना चाहिए, ठीक है, वही संगत कहलाएगा। जैसे अगर तीनों अलग आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? संगत। क्यों? क्योंकि अगर अद्वितीय हल का एग्जांपल हुआ, दिया गया क्वेश्चन, क्योंकि ये अद्वितीय हल का एग्जांपल है, क्योंकि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, क्योंकि a1 बाय a2 का मान कितना आ रहा है? 5/7 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? -2/3 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, मतलब कि ये वाली कंडीशन लग गई, है ना। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? अद्वितीय हल का हुआ। तो अगर वो पूछेगा कि प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है, तो क्या है? प्रतिच्छेदी। मगर यदि वो पूछेगा संगत है या असंगत है तो क्या कहलाएगा? ये संगत है। क्यों? क्योंकि इसके जो मान की जो विशेषता है वो एक जैसी, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं और वो इसके बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर ऐसा आंसर आता है कि ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, मतलब कि वहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? अंतः अनेक हल का। तो ये भी क्या कहलाएगा? संगत। समझ में आया? अगर संगत या असंगत पूछ रहा है तो। इसके अलावा अगर वो पूछे कि प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है, तो क्या कहलाएगा? वो संपाती है। मतलब या तो वो इन तीनों के बारे में पूछेगा या तो ये इन दोनों के बारे में पूछेगा। या तो एक ही बारे में पूछेगा प्रतिच्छेद है, समांतर है, संपाती है, या जो अगला क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा कि संगत है या असंगत है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छे से इसको कर लेना। परीक्षा अध्ययन का अति लघु का पहला ही क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। तो सारे की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। समझ में आ गया?